सुनिए। रमा, दलिया अम्मा, आप दोनों अचानक से यहाँ पे क्या हुआ? डलिया अम्मा ने एक उपाय लाया है जिससे वो पानी फेंकने वाला पहचान भी जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। कौन सा उपाय? वो जब तुम पे पानी फेंके तो तुम ये उस पे फेंक देना। ये क्या है? ये नहीं चाहिए मुझे। ये जहर नहीं है, ये उसके ऊपर फेंकेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये सब गलत है रमा। और वो जो आपके साथ करते हैं वो गलत नहीं है। इसका मतलब वो गलत करेगा तो हम भी गलत ही करें क्या? देखिए, जरूरत पड़ने पर पुलिस भी तो बंदूक डंडे चलाते हैं ना, तो गोलियां मारना और डंडे चलाना भी गलत हुआ। लेकिन वो गलत है नहीं ना। आपको सिर्फ ये चूरन उसके ऊपर फेंकना है। कुछ गलत नहीं है बेटा, ले ले। कल रात आपकी तबीयत खराब थी, इस चिंता में मैं रात भर जगी थी। सोच रही थी कि वही आपकी तबीयत और खराब हो गई तो वैद्य के पास जाने के लिए नहीं आपके पास पैसे हैं और नहीं मेरे पास। और ये चिंता मैं रोज नहीं सहना चाहती हूँ। बस रमा का मन रखने के लिए मैं ये पाउडर ले लेता हूँ। चलती हूँ। चल रमा। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? क्या सोचा तुमने? तुम इस तरह मेरे ऊपर पाउडर डालोगे और मैं नकाब उतार कर फेंक दूंगा और तुम मुझे पकड़ लोगे। लेकिन अब तुम देखना, आज तो मैंने सिर्फ पानी फेंका, कल कुछ और फेंकूंगा। नहीं, किसी को परेशान करके आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। भीमराव, क्या फिर तो गीले हो गए? जाओ जाओ, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में नाम जोशी गुरुजी हैं, जाओ उनसे उनका उपरना मांग कर पहन लो। अरे लेकिन हो सकता है कि आज नाम जोशी सर अपना उपरना ना लाए हो। अब छोटी जाति के लड़के को शिष्य बनाएंगे तो गुरुजी के कपड़े तो उतरेंगे ही ना। नहीं, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अलग से एक कमीज लेके आया हूँ। कितने बेवकूफ हो ना तुम। अपने दुश्मन से अपनी सुरक्षा की जो योजना तुमने बनाई थी खुद ही बता दी। ठीक है, कल से इस अतिरिक्त कमीज के लिए भी योजना बनाकर आऊंगा। नरोत्तम भाव, नरोत्तम भाव, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से खुजली होने लग गई। डलिया अम्मा ने एक उपाय लाया है जिससे वो पानी फेंकने वाला पहचान भी जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। वो जब तुम पे पानी फेंके तो तुम ये उस पे फेंक देना। जहाँ खुजली हो रही है वहाँ गीली मिट्टी लगा लीजिए, अब ठीक हो जाओगे। तूने क्या मिलाया था पाउडर में और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पाउडर डालने की? पहले आप मुझे ये बताइए, 2 दिन से आप मुझ पर पानी क्यों डाल रहे हैं? क्या हुआ भीमराव? गुरुजी,
ये वही है जो 2 दिन से मुझ पर पानी फेंक रहे हैं। आज भी जब मैं कॉलेज आया तो इन्होंने वही किया, और अभी तो ये खुद से गुनाह भी कबूल कर रहे हैं। क्यों फेंका पानी तुमने? नरोत्तम जोशी, अपने आप को इतना तेज मत समझो। हम सब समझ रहे हैं कि पानी फेंकने के पीछे किसका हाथ है। कोई सबूत है आपके पास? बिना सबूत के ही आप उसे फांसी पे लटका दोगे क्या? ठीक है, फिर जो पकड़ा गया उसी के माँ बाप को बुला लेते और कॉलेज से निकालने का नोटिस दे देते। हाँ गुरुजी, मैंने ही किया है, लेकिन नरोत्तम जोशी। चुप! अब खुद फंस रहे हो तो मुझे फंसा रहे हो। नरोत्तम जोशी, यहाँ बेवकूफ कोई नहीं है, सब समझते हैं हम। तुम और तुम दोनों को 1 सप्ताह के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। अभी सिर्फ 1 सप्ताह के लिए कर रहा हूं। अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो इस कॉलेज क्या, किसी भी कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं बचोगे। लेकिन सर, ये तो सरासर। लेकिन कुछ नहीं, रूल सबके लिए बराबर हैं। आउट। और बाकी सब लोग अपने अपनी क्लास में जाएं। भीमराव, अब तक तो सब यूं ही चल रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे दुश्मनी के लिए निमंत्रण दिया है तो ठीक है, निभाएंगे। दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाएंगे। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाला गया है ना। तुम्हें इस कॉलेज से हमेशा के लिए ना निकाला तो मेरा नाम नरोत्तम जोशी नहीं, समझे? चल देवेंद्र। धन्यवाद काकी, आपके उपाय से वो पानी फेंकने वाला पकड़ा गया और अब उन्हें भीगना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन रमा, भीम तो रोज ट्राम से कॉलेज आता जाता था, फिर आज पैदल क्यों आया? काकी, अब आपसे क्या छुपाना, चलिए बताती हूँ। चल। रमा, तुमसे अच्छी जीवन संगिनी मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। कभी कभी तो तुम मुझे मेरी आई जैसी लगती हो। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं इन्हें लेके चली जाती हूँ। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। मैं इन्हें जेल नहीं जाने दूंगी। अगर आपको ये जेल ले जाएंगे तो उन्हें मुझे भी जेल ले जाना होगा। जैसे आई मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो रमा। लेकिन आज जो तुमने किया वो तरीका गलत था। ये 1.5 आना भी आप ही रख लीजिए, लेकिन रमा को और उसके भाई बहन को खाना दे दिया कीजिएगा।